हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे यूनिट सेकंड यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें पहले जो थिंकर्स हैं वो हैं कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस के आइडियाज को समझेंगे। एग्जाम्स के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। तो कन्फ्यूशियस को कुंग फू जू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है मास्टर कुंग। इनका जन्म चाइना में होता है 551 बीसी में। ये एक थिंकर्स रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर रहे हैं। चाइना के फर्स्ट टीचर्स के रूप में भी इनको जाना जाता है। साथ साथ इन्हें फाउंडर माना जाता है रू स्कूल्स ऑफ चाइनीज थॉट्स का। इनके जो आइडियाज रहे हैं उन्होंने क्रिएट किया है सोशल और पॉलिटिकल हार्मनी को, गुड गवर्नेंस, प्रॉपर ह्यूमन रिलेशंस और इंडिविजुअल मोरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिन्होंने सेप किया है चाइनीज थॉट्स और फिलॉसफी को कई वर्षों तक। अब इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो इनके वर्क को 5 क्लासिक्स और 4 बुक्स के रूप में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें कलेक्टिवली जो हो तो फाउंडेशन माना जाता है कन्फ्यूशियसिज्म का। कन्फ्यूशियज्म के जो 5 क्लासिक्स हैं उनमें पहला आता है बुक्स ऑफ ओड, जिसे बुक ऑफ सॉन्ग्स या बुक ऑफ पोएट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो यानी कि बुक ऑफ सॉन्ग्स, बुक ऑफ पोएट्री या बुक्स ऑफ ओड तीनों एक ही हैं। फिर दूसरा है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है बुक ऑफ चेंजेस, चौथा है बुक ऑफ राइट्स और पांचवा जो क्लासिक है वो द स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स है। इसके अलावा इनकी जो 4 बुक्स हैं उसमें पहली आती है डॉक्टर ऑफ द मीन, दूसरा आता है द ग्रेट लर्निंग, तीसरा है मेनिकस और चौथा है द एनालिटिक्स। एग्जाम्स में इसको यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक। अब कन्फ्यूशियस ने 5 वर्च्यूज को आइडेंटिफाई किया है जिसे उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक माना है हार्मोनियस सोसाइटी के लिए। ये 5 वर्च्यूज कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला आता है बेनिवोलेंस या ह्यूमैनिटी, जिसे कन्फ्यूशियस के विचारों में रेन कहा जाता है। तो रेन का अर्थ क्या है उसको भी याद रखिएगा, बेनिवोलेंस या ह्यूमैनिटी, इस तरह याद रखना है। प्रोप्रिएटी आता है जिसको ली कहा जाता है, राइचियसनेस या जस्टिस आता है जिसे ई कहा जाता है, विस्टम या नॉलेज आता है जिसे जी कहा जाता है और ट्रस्ट वर्दीनेस और इंटीग्रिटी आता है पांचवा, जिसे जिन कहा जाता है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस ने 5 ग्रेट रिलेशनशिप की भी बात की है, 5 संबंधों की भी बात की है। पहले रिलेशनशिप देखेंगे फिर उसका वर्च्यू क्या है। तो फादर और सन के बीच जो रिलेशनशिप होता है वहां पर जो वर्च्यू पाई जाती है वो फिलहाल पिटी की पाई जाती है, यानी कि पुत्र जो हो तो पिता का रिस्पेक्ट करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। फिर रूलर और सब्जेक्ट का रिलेशन पाया जाता है जहां पर लॉयल्टी होती है सब्जेक्ट की रूलर के प्रति। फिर एल्डर ब्रदर का यंगर ब्रदर के बीच संबंध पाया जाता है जहां पर ब्रदरलीनेस होता है, यानी कि भाईचारा होता है दो एक दूसरे के बीच। फिर चौथा जो संबंध है वो हस्बैंड वाइफ का होता है जहां पर एक दूसरे के साथ लव और ओबीडियंस का संबंध पाया जाता है, वर्चू पाया जाता है। फ्रेंड और फ्रेंड के फेथफुलनेस के बीच का संबंध होता है जहां पर इक्वलिटी होती है फ्रेंड्स फ्रेंड्स के बीच में। ये जो रिलेशंस होते हैं ये बेस्ड हैं आइडिया ऑन द इंफीरियर और सुपीरियर रोल्स पर, और सभी पर्सन्स को अपना जो रोल्स है उसको फुलफिल करना चाहिए विदाउट क्वेश्चंस के। ये हेल्प करता है सोसाइटी को फ्री रहने में, किसी भी कैओस यानी डिसऑर्डर नहीं होता, सोसाइटी में पीस मेंटेन रहती है। कन्फ्यूशियस के अनुसार एक कंट्री को वेल गवर्न करने के लिए सभी पार्टीज को परफॉर्म करना चाहिए जो उनका रोल है, उनका जो पार्ट्स है इस रिलेशनशिप में। कन्फ्यूशियस फादर और सन के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस मानते हैं और कहते हैं कि ये आर्डर ऑफ सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए और गवर्नमेंट्स को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी होता है। फिर इनका कॉन्सेप्ट है जेंटलमैन यानी जुंजी का, जिसको वो एग्जाम्पली मैन या नोबल लीडर्स के रूप में देखते हैं। तो जुंजी एक जेंटलमैन है जिसको आइडियल फिगर मानते हैं कन्फ्यूशियस अपने पॉलिटिकल थॉट में। उनके अनुसार जेंटलमैन जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है वर्किंग ऑफ द रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप किस तरह से कार्य करता है ये ऑब्जर्व करते हैं, जो प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं उनको। ये जो मैन होता है यानी जुंजी जो होता है वो प्रमोट करता है वे ऑफ लिविंग विच इज अप्रोप्रिएट वेल ऑर्डर सोसाइटी, जो वेल ऑर्डर सोसाइटी के लिए जरूरी होता है, पर्सनल एग्जाम्पल्स के थ्रू और सर्विस इन गवर्नमेंट्स के माध्यम से। ठीक। ही वो जो है तो कल्चर्स के बारे में जानता है और जानता है कि किस तरह से किस सिचुएशन में अप्रोप्रिएटली बोलना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। जुंजी कोई कमांडर या रूलर नहीं होता बल्कि एक मोरल पर्सन होता है जो लीड करता है अपने कैरेक्टर्स और कंडक्ट के द्वारा।
फिर कन्फ्यूशियस गुड गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी रूल ऑफ वर्च्यू की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस आइडिया देते हैं मोरल आइडियल ऑफ गवर्नमेंट्स का। इनके अनुसार एक गुड गवर्नमेंट होती है जहां पर ह्यूमन का गवर्नमेंट होता है, गाइडेड की जाता है वर्च्यू के द्वारा, वो गाइड होते हैं और मोरल एग्जाम्पल्स के द्वारा गवर्नमेंट किया जा रहा हो, शासन किया जा रहा हो। कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं वो गुड गवर्नेंस के लिए, यानी कि सफिशिएंट फूड होना चाहिए लोगों के लिए, आर्मी सफिशिएंट होनी चाहिए और पीपल्स का कॉन्फिडेंस होना चाहिए रूलर्स पर। अब इनके हम लोग व्यू देख लेते हैं एजुकेशंस पे। तो कन्फ्यूशियस के अनुसार एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो समाज में। उनके अनुसार फॉर्मल एजुकेशंस के अलावा भी एजुकेशंस देनी चाहिए, यानी कि मोरल एजुकेशंस दी जानी चाहिए लोगों को। मोरल एजुकेशंस के थ्रू स्टूडेंट लर्न करते हैं किस तरह से दूसरों से प्रेम करना है, प्रेम व्यवहार करना है, किस तरह से दूसरों को साथ कोऑपरेट करना है। कन्फ्यूशियस के कुछ कोट्स हैं जिनको समझना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीर का पहला कोट है जिसमें वो 3 मेथड्स के बारे में बताते हैं विजडम को लर्न करने की, यानी बुद्धि को लर्न करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने का। पहला वो रिफ्लेक्शंस मानते हैं और इसको वो नोबलेस्ट मानते हैं। सेकंड को इमिटेशन मानते हैं, ये सबसे इजीएस्ट उसको बताते हैं। और थर्ड एक्सपीरियंस मानते हैं जिसको सबसे बिटरेस्ट बताते हैं। दूसरा इनका कोटेशन है कि द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज a fool for a minute and the man who does not ask इज ए फूल फॉर लाइफ, यानी वह व्यक्ति जो क्वेश्चंस पूछता है वह 1 मिनट के लिए मूर्ख, तो उसे लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी क्वेश्चंस नहीं पूछता वो अपने जीवन भर मूर्ख बना रहेगा, यानी जीवन जिंदगी में हमेशा मूर्ख की तरह रहेगा, ऐसा कन्फ्यूशियस का मानना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फिलहाल पिटी मीन इन कन्फ्यूशियज्म। तो कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं उसमें फिलहाल पिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी टुवर्ड्स वंस पेरेंट्स एंड एल्डर्स। जो फिलहाल पिटी का वर्च्यू है वो फादर और सन के रिलेशनशिप में पाया जाता है, जहां पर सन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो ड्यूटी है वो अपने पेरेंट्स के प्रति, फादर्स के प्रति, उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज रेन मीन इन कन्फ्यूशियन थॉट्स। तो कन्फ्यूशियस के थॉट में रेन का क्या मतलब है। तो रेन का मतलब होता है काइंडनेस या ह्यूमैनिटी की जो हम बात कर रहे थे, ठीक। तो रेन इज द कोर ऑफ कन्फ्यूशियस वैल्यू मीनिंग लव, कंपल्सन, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स। तो थर्ड नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बुक कंटेन मेनी सेइंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस की जो सेइंग्स है उसको किस बुक्स में कंटेन किया गया है, रखा गया है। तो यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है एनालेक्ट्स। एनालेक्ट्स उनकी एक बुक है, 4 बुक्स में से एक बुक है कन्फ्यूशियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कन्फ्यूशियन आइडियल ऑफ ए गुड पर्सन कॉल्ड। तो गुड पर्सन को कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं। तो जेंटलमैन को जुंजी कहते हैं, तो ठीक, जेंटलमैन या जुंजी। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, वो उसको नोबलर या एग्जाम्पली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कन्फ्यूशियस के विचारों को समझा, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने जाना, जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।